आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कुमार और आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। सुनते रहिए। आज आप सुनेंगे सौरमंडल सोलर सिस्टम। तो देखिए कैसे सोलर सिस्टम हम सुनते हैं। हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार हैं। तो हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे क्या होते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। एक इमेज बारीकी से देखेंगे कितना सोलर सिस्टम में हमारे गैलेक्सी हैं, यूनिवर्स हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार है, उसमें से हमारे एक स्टार सन है। तो हम आपको सीक्वेंस वाइज बताएंगे तो कैसे कैसे हमारे सब है। तो आप ये सब वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। हम बात करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी में हम देख सकते हैं ये हमारा गैलेक्सी है। ये यूनिवर्स में प्रत्येक यूनिवर्स में हमारा 100 बिलियन गैलेक्सी होते हैं जो हमारा यूनिवर्स से ब्रह्मांड। और एक गैलेक्सी आकाश गंगाएं होती हैं। क्या होती हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा। प्रत्येक यूनिवर्स में हमारे कितने आकाश गंगा हैं? 100 बिलियन आकाश गंगा है। कितने? 100 बिलियन। 100 बिलियन क्या है हमारे? आकाश गंगाएं। आकाश गंगा। और प्रत्येक आकाश गंगा में हमारे 100 बिलियन क्या है? स्टार। प्रत्येक आकाश गंगा में क्या, हम तो एक इमेज के जरिए दिखाना चाहेंगे। इमेज के जरिए इमेज के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे हम यूनिवर्स। यूनिवर्स से प्रत्येक यूनिवर्स में हमारे 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। कितने? 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में हमारे 100 बिलियन स्टार हैं। उसमें से हमारे एक स्टार क्या है? सन। क्या है? सन। एक स्टार। स्टार उसे कहते हैं जो स्वयं अपना प्रकाश देते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के गैस बादलों से बने होते हैं। वो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार। अब इस स्टार में हमारे जाके 8 ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह कौन कौन से हमारे हैं? सन। ये हमारे सन क्या है? एक प्रकाश स्टार है। ए स्टार ए हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से बना है। इसमें क्या होता है कि 64 करोड़ टन 64 करोड़ टन हमारा हाइड्रोजन पर सेकंड हीलियम निकलता है। इतना बड़ा विशाल होता है। और इसके तरफ जो हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। इससे जानने से पहले हम इसको और विस्तार से जानना चाहेंगे। और विस्तार से हम इसके बारे में थोड़ा इससे विस्तार करेंगे कि जाके बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, और मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, और शनि को स्टेरन, और अरुण को यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून। इसके ऐसे हम समझ लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। आप देख सकते हैं एम फॉर मर्क्यूरी, बी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, और यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ये हमारे क्या है? ग्रह हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों नाम दे सकते हैं ताकि कंफ्यूजन न। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे हैं। अब हम आपको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। आपको हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट नहीं होगा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और ये है हमारा क्या है? सन। ये हमारा अथाह एनर्जी का भंडार है, ऊर्जा का, एनर्जी का भंडार। क्या है हमारा? सन। जैसे कि अभी मैंने बताया हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन क्या है? गैलेक्सी हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में हमारे 100 बिलियन स्टार हैं। उसमें से हमारा एक स्टार क्या है? सन है। और इस सन के 8 प्लैनेट्स हैं। कौन सा है? तो आप देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप इंग्लिश में समझ सकते हैं तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे सब क्या हैं? ग्रह जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। और अपने अपने अक्ष पे कितने अंश पे रोटेट करते रहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं हमारा जो पृथ्वी है कितने अंश पे है? 23.4 अंश पे, मतलब धुरा है इसका। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह इसका पॉइंट, ये हमारा जो मर्क्यूरी है 0.03 एंगल पे है,
और ये हमारा जो वीनस है ये कितने पे है 177 एंगल पे है, और मार्स हमारा 252 एंगल पे है, और ये 4 एंगल पे है हमारा। वो तो मान लो ग्रह नहीं है, प्लूटो है, 2 ठे आ गए हैं अपने ही कक्षे में नगद करने की वजह से ये ग्रह में नहीं आ पाए। तो हमारे जो जुपिटर जो है 3.1 है, और हमारा सैटर्न 26.7 एंगल पे है, और यूरेनस एक ऐसा है जिसका धुरा ना तो खड़ा है ना तो तिरछा, सीधा ए हॉरिजॉन्टल पे। ऐसे एक मात्र है जिसका ध्रुवी हमारे जाके हॉरिजॉन्टल में। और नेपच्यून है, ये सब हमारे कितने अंश पे है 28.3 अंश पे है। तो हम इस प्रकार दे सकते हैं। हम अब इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। ये हमारा क्या है सन। अब हम अपने सौर मंडल की चर्चा करते हैं। ये हमारा क्या है सन। सन के सबसे पास ग्रह क्या है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी अपना घर, और उसके बाद मार्स, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ग्रह हैं। आप इंग्लिश में नाम दे सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश अगर दिक्कत हो तो आप दे सकते हैं अरुण, अरुण दे सकते हैं। तो हमारा जो ये ग्रह हैं, ये सन के सबसे पास क्या है बुध है, और शुक्र। और ये शुक्र ऐसा है कि इसके सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। और ये जो बुध है इसके पास अपना कोई एनवायरमेंटल वातावरण नहीं, क्योंकि सूर्य के पास बहुत पतली लेयर, इसके वजह से कोई, और इसके पास पतली लेयर है। अब इसके बाद हमारा पृथ्वी आ जाता है, हमारा घर जहाँ हम लोग रहते हैं। इसके पास ये है, ये पृथ्वी का ये सन का जो चक्कर ये 365 दिन में अपना चक्कर राउंड कंप्लीट कर लेता है। किसका सन के 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी का एक राउंड लगा लेता है। यही एक साल के इक्वल होता है किसके 1 ईयर इक्वल किसके पृथ्वी एक साल में जो 365 दिन होते हैं 365 से 1/4 दिन में हमारे सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अब यही बात आ जाती है, अगर हम देखते हैं और ऐसे ग्रह हैं जो बुध है, हमारे यहाँ पास बुध है, इसका तो जो साल है दिन से छोटा है, क्योंकि अपने अक्ष पे नाचने से पहले सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो अपने अक्ष पे अभी नाचा भी नहीं है और सूर्य का चक्कर लगा लिया, सूर्य का चक्कर लगा लिया तो इसका साल कंप्लीट हो गया ईयर्स। लेकिन अपने ध्रुव पे अक्ष पे नहीं नाचा, रोटेट नहीं किया है, तो ये अभी इसका दिन नहीं पूरा। लेकिन ये पृथ्वी जो होती अपने अक्ष पर रोटेट करती है 365 बार, तो हमारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो हमारा 365 दिन बराबर एक साल का हो जाता है। अगर हम और ग्रह की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट ग्रह है नेपच्यून, तो नेपच्यून जो हमारा ग्रह है ये क्या होता है कि पृथ्वी का 164 साल, पृथ्वी अगर 164 राउंड लगाएगी सन का, तो इसका एक राउंड होता है सन की अपेक्षा। तो हमारा ये कह सकते हैं पृथ्वी का अर्थ का 164 ईयर्स, अर्थ का 164 ईयर्स इक्वल है किसके नेपच्यून के एक वर्ष के इक्वल इतना है। इसका अभी देखिए लास्ट वाले ग्रह पृथ्वी का 164 साल होने के बाद हमारा एक चक्कर पूरा लगाता है कौन नेपच्यून। लेकिन वही बात है कि इसका हम देख सकते हैं कि ये अपने अक्ष पे नाचने से पहले सूर्य चक्कर लगा लेता है, तो इसका तो दिन कंप्लीट, साल तो कंप्लीट होगा लेकिन दिन नहीं कंप्लीट होता। और अगर हम घनत्व की बात करें तो आकार की बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चारों एक ही जैसे दिखते हैं। चारों ग्रह हमारा एक ही जैसे दिखते हैं, चारों ग्रह जो हमारे एक ही जैसे दिखते हैं। और जो ये चारों ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे एक जैसे दिखते हैं, ये हमारे एक जैसे दिखते हैं। ये हमारे जो होते हैं इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे हम, ये सब हमारे एक ही जैसे दिखते हैं। तो दो भाग, अगर घनत्व की बात करें तो ये शनि का घनत्व इतना हल्का है कि अगर बड़ा सा टप हो, अगर उसमें हम शनि को डाल दें तो लकड़ी की भांति तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, लकड़ी की तरह तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। आप इसमें देख सकते हैं ये जो हमारे चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये साइज में एक जैसे, और बाकी ये जो चार ग्रह हैं ये भी साइज में
हमारे एक जैसे हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब हमारे एक जैसे हैं। आप फिर से एक बार नाम नोट कर सकते हैं, नाम नोट कर सकते हैं एक बार आप लोग फिर से। नोट करिए नाम, फटाफट इंग्लिश नोट कर लीजिए, आसानी होगा आप लोगों को ना। आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया आप सबका? नोट करिए जल्दी जल्दी, आगे क्लास में बताते हैं। नोट करिए, नोट हुआ सबका? अब आपको हम दिखाना चाहेंगे चारों अलग अलग कैसे हैं, देख सकते हैं। ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको एक भाग में रखा गया है क्योंकि साइज में बराबर। और हमारा बृहस्पति, शनि और बुध ये क्या है, एक जैसे हैं। तो हमारे 2 भागों में बांट सकते हैं हम, देख सकते हैं आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारे कौन से 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, देखने में आसानी है। ये हमारा सन है। ये देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये आप नोट करते रहिए। फिर से अगर ये अच्छा लगे तो ये नोट कर लीजिए, अन्यथा आप ये नोट कर सकते हैं। ये 2 भागों में कैसे बांटा गया, सिमिलर क्लास से आप नोट कर सकते हैं। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं, फिर नोट करते रहिए आप, नोट करते रहिए, देरी मत करिए, जल्दी नोट करिए। अगर एक बात की और हम चर्चा करें, अगर ये हमारे 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, अगर ये मिला के 1 रुपए होते हैं, ये 8 मिला के कितने होते हैं, 1 रुपए, 1% के बराबर। और हमारा जो सन है अकेले ही कितना है, सन हमारा सन जो अकेले ही 99% के बराबर है। सन इतना बड़ा है, सोच सकते हैं आप, ये सब मिलके एक हो रहे हैं और ये हमारा 99% अकेले है। तो हमारे पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित करता है। तो हम नाभिक संलयन होता है, आप सबको जानते हैं, हाइड्रोजन हीलियम किससे बना होता है। अब अगर आप देख सकते हैं, ए भी आप देख लिए कितने अंश पे होता है। और लास्ट में हमारे जो होते हैं, इस सन के राउंड हमारे सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अगर जो चक्कर सूर्य का एक चक्कर जितने दिन में लगा लेते हैं, जितने समय में, उसका 1 साल के बराबर होता है। और अपने अक्ष पे जैसे ऐसे अगर अपने अक्ष पे घूम गया तो उसका 1 दिन के बराबर हो जाता है। और सूर्य का एक चक्कर लगा लिया तो हमारा 1 साल के बराबर होगा। सूर्य का अगर एक चक्कर लगा लेता है कोई ग्रह तो 1 साल के बराबर होता है। और अपने ही अक्ष पे घूम गया तो 1 दिन के बराबर होता है। आप शायद दिन और इसमें आप समझ गए, सूर्य का चक्कर लगा लेगा तो 1 वर्ष हो जाएगा, और खुद के अक्ष पे घूम जाएगा तो 1 दिन के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।